हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग देखेंगे यूनिट 10 का प्रोसीजर यूज्ड इन बॉवेल एलिमिनेशन। प्रीवियस क्लास में हम लोग देखे थे बॉवेल एलिमिनेशन क्या होता है, कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं या कौन कौन से फैक्टर प्रमोट करते हैं, तो कैसे हम लोग को उसको मेंटेन करके रखना है। ये सारी चीज़ों को हम लोग प्रीवियस क्लास में देखे हैं। आज देखेंगे हम लोग कंटिन्यूशन में है ये कि कौन कौन से प्रोसीजर्स हम लोग यूज़ करते हैं बॉवेल एलिमिनेशन के लिए। पहला है यूज़ ऑफ बेड पान। बेड पान क्या होता है? बेड पान इज़ एन ऑब्जेक्ट यूज्ड फॉर द टॉयलेटिंग of a bedridden patient in a healthcare facility, usually made of a metal, glass or plastic receptacle. A bedpan can be used for both urinary and fecal discharge. ठीक है, bedpan जो होता है ये एक ऐसा ऑब्जेक्ट है जिसको हम लोग यूज़ करते हैं टॉयलेटिंग के लिए। ठीक है, जो बेड रिडन पेशेंट होते हैं उनके लिए हेल्थ केयर फैसिलिटी में ये चीज़ें हम लोग प्रोवाइड करते हैं। जो बेड पान रहता है वो यूजुअली मेटल का, ग्लास का या फिर प्लास्टिक का बना हुआ होता है। जो बेड पान है उसको हम लोग यूरिनरी और फीकल डिस्चार्ज के लिए, दोनों के लिए हम लोग यूज़ करते हैं। इसका पर्पस है टू प्रोवाइड कंफर्ट, टू facilitate bowel and bladder elimination, to collect specimen for diagnostic purpose, to promote continence during bowel and bladder training, to give perineal wash। ठीक है, इसका क्या है कि हम लोग पेशेंट को कंफर्ट प्रोवाइड कर सकें। ठीक है, बॉवेल एलिमिनेशन के थ्रू अगर उनका प्रॉपर बॉवेल एलिमिनेशन नहीं हो रहा है तो उनको डिस्कम्फर्ट भी हो सकता है, तो हम उनको कंफर्ट प्रोवाइड कर सकते हैं। फिर ये बॉवेल और ब्लैडर एलिमिनेशन के लिए बना हुआ होता है। ये हम लोग यूज़ करते हैं डायग्नोस्टिक पर्पस के लिए भी, स्पेसिमेन कलेक्ट करने के लिए। फिर ये हम लोग बॉवेल ट्रेनिंग या ब्लैडर ट्रेनिंग के लिए भी देते हैं, और टू वॉश पेरिनियल एरिया। ठीक है, फिर इसका इंडिकेशन क्या क्या है, कौन कौन से इंडिकेशन में हम लोग बेड पान देते हैं? पेशेंट विथ स्पाइनल इंजरी, अगर पेशेंट को स्पाइनल इंजरी हुआ है तो। फिर कोई पोस्ट ऑपरेटिव पेशेंट है, किसी के ऑपरेशन के बाद वाला जो पेशेंट है, ठीक है, जिनका ऑपरेशन हुआ है उनको, या फिर ऐसे पेशेंट को देते हैं जिनका फ्रैक्चर है या फिर उनको ट्रैक्शन यूज़ हुआ है। फिर जो क्रोनिक बेड रिडन पेशेंट है, जो बेड में रहते हैं पेशेंट, ठीक है, जो बेड रिडन पेशेंट होते हैं, जो एबल नहीं होते हैं कुछ भी करने के, उनको। फिर पेशेंट हु आर स्ट्रिक्ट बेड रेस्ट, ऐसे पेशेंट को भी देते हैं जिनको हम लोग जो फिजिशियन रहते हैं वो स्ट्रिक्ट उनको बेड रेस्ट ऑर्डर करते हैं। ठीक है, कितने टाइप के बेड पान होते हैं? 2 टाइप का बेड पान होता है। फर्स्ट है रेगुलर बेड पान, सेकेंड होता है फ्रैक्चर बेड पान। तो फर्स्ट आप लोग इमेज में भी देख सकते हो। तो फर्स्ट है रेगुलर बेड पान। रेगुलर बेड पान जो सेकेंड वाला लिखा है, जो बेड पान लिखा है वो है रेगुलर बेड पान आर मेड टू फिट द फिजिकल शेप ऑफ अ पेशेंट पोस्टीरियर। द pen has a shallow ball underneath to collect liquid and soil waste. Regular bedpan can slide underneath a patient with full or limited mobility। ठीक है, ये जो रेगुलर बेड पान रहता है, ठीक है, वो फिज़िकल ऐसा बना हुआ होता है कि पेशेंट उसमें फिज़िकली अच्छे से बैठ सके या फिर फिज़िकली उस चीज़ में प्रॉपर उस शेप का बना हुआ होता है। फिर ये जो रहता है वो शैलो बॉल रहता है, जिसमें क्या होता है लिक्विड और जो सॉइल्ड वेस्ट रहता है वो इसमें कलेक्ट हो जाता है। फिर रेगुलर बेड पान कैन स्लाइड अंडरनीथ अ पेशेंट, इसको हम लोग ईजिली पेशेंट के अंडर डाल सकते हैं। ठीक है, ये विथ फुल एंड लिमिटेड मोबिलिटी, जो फुल मोबिलिटी वाले पेशेंट रहते हैं, मतलब खुद से जो पोजीशन ले सकते हैं या फिर मूवमेंट कर सकते हैं, वैसे वाले लोगों के लिए भी ये रहता है। या फिर जो लिमिटेड पोजीशन चेंज कर सकते हैं या फिर मूवमेंट करते हैं, उनके लिए भी ये रहता है। फिर सेकेंड आता है द स्लीपर पैन, फ्रैक्चर पैन। इसमें क्या रहता है? दिस आर स्मॉलर देन स्टैंडर्ड साइज बेड पान हैविंग वन फ्लैट एंड। The bedpan are designed specifically for patients who have had a hip fracture or are recovering from hip replacement. This type of bedpan may be used for those who cannot raise their hips high enough to or टू रोल ओवर ऑन टू अ रेगुलर साइज बेड पान। ठीक है, ये जो रहता है आप लोग इमेज में देख सकते हैं फ्रैक्चर बेड पान को, इसका जो साइज़ रहता है वो स्मॉलर रहता है। ठीक है, स्टैंडर्ड जो भी रहता है स्टैंडर्ड साइज बेड पान या रेगुलर बेड पान के मुताबिक इस जो रहता है स्मॉलर रहता है, फ्लैट एंड रहता है एक साइड से। फिर ये जो रहता है इसको उन पेशेंट के लिए स्पेसिफिकली डिज़ाइन किया गया रहता है जिनको हिप फ्रैक्चर है या फिर जिनका हिप रिप्लेसमेंट होने वाला है। ठीक है, और ये जो टाइप का बेड पान रहता है
ये उन लोगों के लिए यूज़ करते हैं जो अपने हिप को ज़्यादा हाई पे नहीं कर सकते हैं, या फिर जो रेगुलर बेड पान का साइज़ रहता है उस पे वो उतना भी हाई नहीं हो सकते हैं। उन उन पेशेंट्स के लिए हम लोग फ्रैक्चर बेड पान यूज़ करते हैं। फिर आता है प्रिलिमिनरी असेसमेंट। इसमें हम लोग देखेंगे कि डॉक्टर ऑर्डर को हम लोग चेक करेंगे कोई स्पेसिफिक प्रिकॉशन यूज़ तो नहीं किए हैं, जैसे कि मूवमेंट के लिए या फिर पोजीशन के लिए कोई स्पेसिफिक प्रिकॉशन है तो। फिर पेशेंट का जनरल कंडीशन देखना है, उनका लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस देखना है कि पेशेंट कितना कॉन्शियस है कितना नहीं है। फिर मेंटली हेल्दी टू फॉलो इंस्ट्रक्शन, पेशेंट का कंडीशन देखेंगे कि हम लोग जो चीज़ें उनको गाइड कर रहे हैं, जो उनको हम लोग इंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, वो उसको फॉलो कर सकते हैं कि नहीं, उनको सेल्फ केयर एबिलिटी है कि नहीं, परफॉर्म कर सकते हैं कि नहीं। फिर आर्टिकल्स अवेलेबल इन द यूनिट्स, हमारे पास कितने आर्टिकल्स हैं वो सब भी हमको देखना है। फिर है प्रिपरेशन ऑफ पेशेंट एंड इन्वायरमेंट। इसमें देखते हैं हम लोग एक्सप्लेन टू असिस्ट हिप टू लिफ्ट। प्रिपरेशन में कैसे हम लोग पेशेंट को गाइडलाइन देंगे, या फिर इन्वायरमेंट के लिए हम लोग क्या है कि हम पेशेंट को एक्सप्लेन करना है कि हमको आपको जो है वो अपना हिप को लिफ्ट करना है, ठीक है। फिर अरेंज करना है, जो भी आर्टिकल आपका जो आर्टिकल रहेगा उसको आप अपने बेड साइड में लेके जाएंगे। पेशेंट को प्राइवेसी प्रोवाइड करना है, पोजीशन करना है पेशेंट को ताकि वो इजीली लिफ्टिंग कर सके, ठीक है। फिर प्लेस मैकेंटोश अंडर द बटक्स टू प्रिवेंट सॉइलिंग, ठीक है। मैकेंटोश को हम लोग को बेड पे सबसे पहले लगाना है, ठीक है, अंडर द पेशेंट, ताकि सॉइलिंग को हम लोग प्रिवेंट कर सकें। फिर क्या क्या इक्विपमेंट यूज़ होता है बेड पान में, बेड पान विथ लीड, बेड पान उसका कवर के साथ, फिर क्लीन ग्लव्स, ड्रॉप मैकेंटोश इफ़ नीडेड, वाटर मग, ड्रॉशीट मैकेंटोश भी लगेगा इसमें, वाटर एंड मग, टिश्यू पेपर, सोप विथ सोप डिश, के बेसिन एंड टॉवल। फिर आता है प्रोसीजर्स। प्रोसीजर में हम लोग फर्स्ट है एनकरेज पेशेंट टू एज्यूम नॉर्मल पोजीशन फॉर डिफिकेशन। पेशेंट को हम लोग बोलेंगे कि अगर उनसे नॉर्मल पोजीशन हो सकता है तो, और नहीं तो हम लोग पेशेंट को गाइड करेंगे कि वो अपने बटक्स को हाई पोजीशन करें, ठीक है। प्लेस द ड्राई बेड पान अंडर पेशेंट बटक्स, ठीक है। इसमें क्या करना है, पेशेंट के जो ड्राई बेड पान रहेगा उसको हम लोग को पेशेंट के अंडर बटक्स में हम लोग को प्लेस करना है। फिर असिस्ट पेशेंट टू लिफ्ट बटक्स बाय सपोर्टिंग द बैक विद लेफ्ट हैंड। इसमें क्या करना है हम लोग को थर्ड में कि हम लोग को पेशेंट को सपोर्ट प्रोवाइड करना है, ठीक है, उनको मदद करना है लिफ्ट करने में। आप अपने लेफ्ट हैंड से उनको बैक में सपोर्ट कर देंगे, ठीक है। फिर है इंस्ट्रक्ट एंड असिस्ट पेशेंट टू रेज हिप और टर्न पेशेंट टू साइड एंड प्लेस बेड पान फ्रीली क्लोज टू बटक्स। इसमें क्या करना है, इंस्ट्रक्ट करना है और असिस्ट करना है पेशेंट को कि वो अपना हिप को रेस करे और पेशेंट को टर्न करना है साइड में, ठीक है। एंड जो बेड पान रहेगा उसको हम लोग को क्लोजली और इजीली हम लोग को उसको क्या करना है, प्लेस करना है। फिर प्रोवाइड एडिक्वेट टाइम, हम लोग को क्या है उन पेशेंट को एडिक्वेट टाइम प्रोवाइड करना है ताकि वो जो भी उनका मोशन पास करना है या यूरिन वो अपने प्रॉपर टाइम में वो कर सकें। फिर चेक द वेल कवर्ड बेड पान टू प्रोवाइड एम्बेरसमेंट, ठीक है। वेल कवर्ड बेड पान हमको यूज़ करना है ताकि पेशेंट को एम्ब्रेसमेंट ना हो सके। फिर वंस पेशेंट हैज़ पास परमिट टू क्लीन सेल्फ असिस्ट बाय प्योरिंग वाटर, ठीक है। अगर जब पेशेंट यूरिन पास कर लेगा या फिर मोशन पास कर लेगा तो हम लोग को क्या करना है, तुरंत उस लीड को कवर करना है, या फिर हम लोग को पेशेंट को क्या करना है, बोलना है कि उनको क्लीन करना है, ठीक है, बाय प्योरिंग वाटर। अगर पेशेंट एनेबल है तो हम लोग को क्या करना है, उस चीज़ को क्लीन करना है बाय यूजिंग लॉन्ग आर्टरी क्लेम के थ्रू और कॉटन बॉल्स या रेक्टिस के थ्रू हम लोग को क्या करना है पेरिनियल एरिया को क्लीन करना है। फिर है रिमूव बेड पान बाय लिफ्टिंग पेशेंट केयरफुली, पेशेंट को लिफ्ट करके केयरफुली क्या करेंगे, हम लोग रिमूव करेंगे बेड पान को। फिर आफ्टर केयर में क्या करना है, कवर बेड पान इमीडिएटली एंड ट्राई मैकेंटोश ऑफ वेट। इसमें क्या करना है, इमीडिएटली हम लोग को बेड पान को कवर करना है और मैकेंटोश को वेट होने से हम लोग को प्रिवेंट करना है। फिर सिक्योर ड्रॉशीट एंड पोजीशन द पेशेंट कंफर्टेबली, ड्रॉशीट को सिक्योर करना है, उसको अरेंज करना है ठीक से। फिर इसमें क्या करना है, पोजीशन करना है पेशेंट को कंफर्टेबली। फिर प्रोवाइड वाटर एंड सोप टू वॉश हैंड, ठीक है। फिर एम्प्टी द आर्टिकल इनटू स्टॉप होपर इन स्लीस रूम,
जो आपका आर्टिकल रहेगा उसको आपको एम्प्टी करना है, ठीक है। फिर जो भी आर्टिकल है आपका उसको क्लीनिंग के बाद रिप्लेस करना है। वॉश हैंड थ्रोली आफ्टर द प्रोसीजर, फिर रिकॉर्ड द प्रोसीजर इन द नर्सिस शीट। ये था आपका यूज़ ऑफ बेडपान। नेक्स्ट प्रोसीजर हम लोग देखेंगे वो है रेक्टल सपोजिटरी। तो रेक्टल सपोजिटरी क्या होता है? रेक्टल सपोजिटरी इज़ अ सॉलिड cone shaped or oval shaped or mixture of drug that melt at body temperature and is inserted for local effect on the lining of the rectum or a systematic effect after being absorbed. suppository क्या रहता है? एक टाइप का कॉइल्ड कोन शेप रहता है सॉरी सॉइल्ड कोन शेप रहता है या ओवल शेप का रहता है। ये एक मिक्सचर ऑफ ड्रग का रहता है, ठीक है। इसमें बहुत सारे अलग अलग ड्रग्स को मिक्स करके बनाते हैं। ये एक ऐसा टाइप का ड्रग रहता है जिसको हम अपने बॉडी में जब इंसर्ट करते हैं या हमारे बॉडी टेम्परेचर में जब वो आता है तो वो खुद ही मेल्ट होना शुरू हो जाता है। एंड इज़ इंसर्टेड फॉर लोकल इफेक्ट ऑन लाइनिंग। इसको हम लोग इसलिए यूज़ करते हैं ताकि ये क्या करे, लोकल इफेक्ट शो करे लाइनिंग ऑफ द रेक्टम में या फिर सिस्टमेटिक अफेक्ट आफ्टर बीइंग एब्जॉर्ब, ठीक है। ये जब मेडिसिन को ऑब्जॉर्व कर लेगा उसके बाद वो अपना सिस्टमेटिक इफेक्ट को शो करे, ठीक है। सपोजिटरी are soiled shape or oval shaped masses that melt at body temperature. There are several variety of suppository available. Example Grislin suppository, Ducolex suppository, ठीक है। ये जो रहते हैं वो अलग अलग वैरायटी के मिलते हैं, जैसे आप लोग इमेजेस में भी देख सकते हो। ये सपोजिटरी जो रहता है वो ग्लिसरीन भी रहता है, ड्यूकोलेक्स भी रहता है। सम एक्ट एज अ लोकल इरिटेंट विच स्टिमुलेट सिक्रेशन बाय द म्यूकस, while other act directly on the nerve ending and stimulate peristalsis. The suppositories are to be kept in the refrigerator because they are melt at room temperature and insertion become difficult, ठीक है। कुछ जो रहते हैं वो लोकल इरिटेंट्स के जैसे काम करते हैं। ये क्या करते हैं? स्टिमुलेंट्स का काम करते हैं सिक्रेशन ऑफ म्यूकस में जाके। फिर जो अदर रहते हैं वो क्या करते हैं? नर्व एंडिंग में डायरेक्टली वो क्या करते हैं? काम करते हैं और स्टिमुलेट करते हैं पेरिस्टालसिस को। फिर जो सफोजिटरी रहता है उसको हम लोग रेफ्रिजरेटर में रखते हैं। उसको अगर वो रूम टेम्परेचर में रहेगा तो वो मेल्ट हो जाएगा और उसको इंसर्ट करना बहुत डिफ़िकल्ट हो जाएगा। फिर प्रिपरेशन ऑफ पेशेंट एंड यूनिट, इसमें क्या रहता है? एक्सप्लेन प्रोसीजर टू द पेशेंट। इसमें हम लोग को पेशेंट को प्रोसीजर एक्सप्लेन करना है, उसका कॉपरेशन हम लोग को लेना है। फिर एक्सप्लेन द नीड टू रिटेन सपोजिटरी फॉर सम टाइम फॉर इट्स एक्सपेक्टेड रिजल्ट, ठीक है। हम लोग को क्या करना है? बताना है कि सपोजिटरी को कुछ टाइम पे के लिए हम लोग को इंसर्ट रहने देना है ताकि वो जो हम लोग रिज़ल्ट हम लोग चाहते हैं उस रिज़ल्ट के हिसाब से वो बने। फिर है रिमूव थर्ड प्रोवाइड प्राइवेसी यूजिंग अ स्क्रीन। हम लोग को प्राइवेसी प्रोवाइड करना है बाय यूजिंग अ स्क्रीन। फिर फोर्थ है कवर द पेशेंट विद अ बाथ ब्लैंकेट एंड फैन फोल्ड द टॉप लिनेन टू द फुट एंड ऑफ द पेशेंट। इसमें क्या करेंगे? हम लोग पहले पेशेंट को प्राइवेसी प्रोवाइड करेंगे, उसके बाद जो बाथ ब्लैंकेट है उससे हम लोग पेशेंट को कवर करेंगे। उसके बाद फिर फ़ैन फोल्ड करेंगे हम लोग, टॉप लिनेन जो रहेगा उसको फुट एरिया साइड में, ठीक है। एंड पार्ट में हम लोग क्या करेंगे? उसको कवर करेंगे ताकि जो पेशेंट का अननेसेसरी बॉडी पार्ट है वो एक्सपोज ना हो सके, ठीक है। फिर रिमूव बैक रेस्ट एंड पिलो। इसमें क्या करना है? बैक रेस्ट और पिलो को रिमूव करना है। प्लेस अ मैकिंटोश विथ टॉवेल अंडर द पेशेंट्स बटक्स टू प्रोटेक्ट द बेड लिनेन। इसमें क्या करेंगे? हम लोग मैकिंटोश को प्लेस करेंगे, ठीक है, विथ अ टॉवेल और मैकिंटोश को हम लोग क्या करेंगे? प्लेस करेंगे पेशेंट के बटक्स के अंडर में, ठीक है, ताकि वो क्या कर सके, जो बेड लिनेन है उसको वो प्रोटेक्ट कर सके। फिर इंस्ट्रक्ट द पेशेंट टू कीप अ डीप ब्रीथिंग ड्यूरिंग इंजर्शन ऑफ सपोजिटरी। पेशेंट को हम लोग को बताना है कि हम लोग को क्या करना है, मीन्स उनको क्या करना है जब हम लोग ड्रग इंसर्ट करेंगे, ठीक है, तो उस टाइम पे क्या करना है, जब हम लोग सपोजिटरी इंसर्ट करेंगे तब उनको क्या करना है? डीप ब्रीथिंग करना है, ठीक है, डीप ब्रीथ करना है।
फिर इसका प्रोसीजर देखते हैं। प्रोसीजर क्या है इसका कि सबसे पहले हमको कोई भी प्रोसीजर शुरू करने से पहले क्या करना है, हैंड वॉश करना है, एक्सप्लेन करना है पेशेंट को प्रोसीजर्स। फिर पेशेंट को क्या करेंगे हम लोग, गिव अ लेफ्ट लैटरल पोजीशन टू द पेशेंट विथ बटक्स क्लोज टू द एज ऑफ द बेड। ठीक है, पेशेंट को लेफ्ट लैटरल पोजीशन देंगे जिसमें जो पेशेंट का बटक्स रहेगा वो ठीक है क्लोज एज में रहेगा, बेड के जो एज रहता है किनारे में रहेगा। फिर वेयर ग्लव्स और फिंगर कॉट। ठीक है, या तो हम लोग को ग्लव्स पहनना है या फिर फिंगर कॉट पहनना है। फिर होल्ड द सफोजेटरी इन द राइट हैंड बिटवीन 2 फिंगर्स आफ्टर रिमूविंग इट्स पैकेज। ठीक है, सफोजेटरी को हम लोग को क्या करना है, राइट हैंड में पकड़ना है बिटवीन 2 फिंगर्स जब हम लोग उसको पैक से रिमूव करेंगे उसके बाद। फिर सेपरेट द बटक्स विद द लेफ्ट हैंड एंड इंसर्ट द सफोजेटरी इनटू द अनस। ठीक है, बटक्स को आपको अपने लेफ्ट हैंड के थ्रू आपको क्या करना है, सेपरेट करना है और उस टाइम पे आपको क्या करना है, सफोजेटरी को अनस में इंसर्ट करना है। फिर वंस इट हैज़ पास्ड द एक्सटर्नल स्प्रिंटर एडवांस इट बियॉन्ड द इंटरनल स्प्रिंटर बाय पुशिंग इट विद द इंडेक्स फिंगर। जब सफोजेटरी को हम लोग एक्सटर्नल स्प्रिंटर में पास करेंगे उसके बाद क्या करना है, इंटरनल स्प्रिंटर तक हम लोग को उसको पहुंचाने के लिए क्या करना है, विद द हेल्प ऑफ इंडेक्स फिंगर हम लोग को क्या करना है, सफोजेटरी को पुश करना है। मेक श्योर दैट द सफोजेटरी इज पोजिशन टू द साइड ऑफ द रेक्टम अगेंस्ट द म्यूकोसा एंड नॉट द फीकल मैटर। ठीक है, इसमें हम लोग को देखना है कि जो सफोजेटरी है उसको हम लोग प्रॉपर पोजीशन किए हैं कि नहीं, साइड ऑफ द रेक्टम में है कि नहीं है, अगेंस्ट द म्यूकोसा, कि हम लोग फैकल मैटर में तो नहीं इंसर्ट किए हैं। ठीक है, फिर पेशेंट को इंस्ट्रक्ट करना है कि जो सफोजेटरी है उसको वो जितना लंबा हो सके उसको हम क्या करना है, उनको अपने बॉडी में उसको रखे रहना है। ठीक है, एटलीस्ट 20 to 30 मिनट उनको हम लोग को बताना है कि उसको आप अपने बॉडी में रखे रहेंगे। ठीक है, जिससे क्या होगा, जो सफोजेटरी रहेगा वो अपना प्रॉपर एक्शन शो करेगा। ठीक है, फर्स्ट आप लोग इमेज में देख सकते हो। ठीक है, फर्स्ट में क्या कर रहे हैं, हैंड वॉश कर रहे हैं, पोजीशन करना है पेशेंट को एज में। ठीक है, थर्ड में आप लोग देख सकते हैं कि फर्स्ट 1 से 1.5 इंच आपको सिर्फ इंसर्ट करना है अपने इंडेक्स फिंगर के थ्रू। फिर फोर्थ में आप लोग देखेंगे कि हमको कितना इंसर्ट करना है। तो ये था आपका सेकेंड प्रोसीजर, इंसर्शन ऑफ सफोजेटरी। थर्ड प्रोसीजर हम लोग देखेंगे इंसर्शन ऑफ फ्लैटस ट्यूब। तो सबसे पहला फ्लैटस ट्यूब होता क्या है, फ्लैटस ट्यूब और रेक्टल ट्यूब इंसर्टेड इनटू द रेक्टम टू रिलीव फ्लैटुएंस एंड गैशियस डिस्टेंशन ऑफ द एब्डोमेन। ठीक है, ये जो रहता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, फ्लैटस ट्यूब और रेक्टल ट्यूब बोलते हैं, जिसको हम लोग इंसर्ट करते हैं रेक्टम में ताकि क्या हो सके, रिलीव कर सकें फ्लैटुएंस को और जो गैसियस डिस्टेंशन हो जाता है एब्डोमेन में उसको। फिर सेकेंड, passing of flatus tube is defined as an introducing of a tube into the rectum for expulsion of gas। ठीक है, पासिंग ऑफ फ्लैटस ट्यूब क्या होता है, इसको ऐसा डिफाइन किया है कि ये एक इंट्रोडक्शन होता है। ठीक है, मतलब इसको हम लोग क्या करते हैं, हमारे बॉडी में इंट्रोड्यूस करते हैं। ये एक ट्यूब रहता है, ठीक है, इसको हम लोग रेक्टम में इंट्रोड्यूस करते हैं, जिससे क्या होता है, एक्सपल्शन ऑफ गैस, जो गैस रहता है वो क्या हो जाता है, एक्सपेल आउट हो जाता है। ठीक है, थ्रू द हेल्प ऑफ द ट्यूब। फिर आता है पर्पस, इसका पर्पस क्या है, टू रिमूव फ्लैटुएंस फ्रॉम द लोअर बॉवल टू रिलीव एब्डोमिनल डिस्टेंशन। थर्ड, यूज्ड बिफोर गिविंग अ रिटेंशन एनिमा। इसमें क्या करते हैं, फ्लैटुलेंस को रिमूव करने के लिए करते हैं लोअर बॉवल से, फिर एब्डोमिनल डिस्टेंशन को रिलीव करने के लिए करते हैं, फिर कोई रिटेंशन एनिमा देने से पहले इसको करते हैं। फिर आता है जनरल इंस्ट्रक्शन। इसमें क्या है, हम लोग को जनरल इंस्ट्रक्शन करना है। पहला है इंट्रोड्यूस द रेक्टल ट्यूब इनटू 4-5 इंचेस। ठीक है, जो रेक्टल ट्यूब रहेगा, ठीक है, जो ये ट्यूब रहेगा उसको हम लोग को कितना करना है, 4 से 5 इंचेस हम क्या करना है, रेक्टल में इंट्रोड्यूस करना है। फिर सेकेंड, रेक्टल ट्यूब शुड नॉट लीव मोर देन
30 मिनट, ठीक है। जो रेक्टल ट्यूब रहेगा उसको 30 मिनट से ज़्यादा तक हम लोग को नहीं रखना है। फिर थर्ड में क्या है, लॉन्गर पीरियड फॉर इंजर्शन कैन लीड टू परमानेंट स्पिंक्टर डैमेज। अगर हम लोग उसको ज़्यादा समय तक रखेंगे तो वो क्या करेगा, स्पिंक्टर को डैमेज कर देगा परमानेंट। फिर फोर्थ क्या है, द ट्यूब कैन बी री इंजर्टेड एवरी 3 to 4 आवर्स इफ़ नेसेसरी। ये ट्यूब को हम लोग री इंजर्ट कर सकते हैं अगर नेसेसरी है 3 to 4 आवर में, ठीक है। फिर है प्रिपरेशन ऑफ द पेशेंट एंड इन्वायरमेंट, एक्सप्लेन द सीक्वेंस ऑफ द प्रोसीजर। हम लोग को पेशेंट को सीक्वेंस बताना है कि प्रोसीजर का क्या क्या सीक्वेंस है। फिर उनको प्रोवाइड करना है, प्राइवेसी प्रोवाइड करना है, उनको लेफ़्ट लेटरल पोजीशन प्रोवाइड करना है। जो भी आपका आर्टिकल है उसको आप क्या करेंगे, बेड साइड में अरेंज करेंगे। प्लेस द मैकिन्टोश अंडर द बटक्स ऑफ द पेशेंट। जो मैकिन्टोश रहेगा उसको हम लोग को पेशेंट के बटक्स के अंडर क्या करना है, प्लेस करना है। फिर कौन कौन से इक्विपमेंट यूज़ करते हैं, अ क्लीन ट्रे कंटेनिंग आर्टिकल्स में आएगा, फ्लैटस ट्यूब इन अ किडनी ट्रे विद वाटर। फ्लैटस ट्यूब को यूज़ करना है, किडनी ट्रे में रहेगा वाटर के साथ। फिर ज़ाइलोकेन जेली, वेट स्वैब इन अ बॉल, पेपर और मैकिन्टोश और टॉवल, पेपर बैग और स्क्रीन। तो उसका प्रोसीजर है, वॉश हैंड थ्रोली। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, हैंड वॉश करेंगे। फिर सेकेंड क्या करेंगे, प्लेस द पेशेंट को प्लेस करेंगे लेफ्ट लेटरल पोजीशन में। फिर विद द हेल्प ऑफ ज़ाइलोकेन जेली हम लोग को क्या करना है, जो फ्लैटस ट्यूब रहेगा उसको लुब्रिकेट करना है और इंसर्ट करना है 4 to 6 इंच इनटू द एनाल कैनाल में, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, द फ्री एंड, जो लास्ट का ट्यूब रहेगा, एक एंड जो रहेगा वो इंसर्ट करेंगे। जो एक एंड रहेगा उसको क्या करना है, जो किडनी ट्रे में वाटर है उस ट्यूब में हम लोग को उसको रखना है। फिर कीप द ट्यूब इन अ प्लेस फॉर 20 मिनट, इसको हम लोग को 20 मिनट तक रखे रहना है। फिर प्रेजेंस ऑफ एयर बबल इन वाटर इंडिकेट दैट फ्लैटस इज़ बीइंग एक्सपेल्ड, ठीक है। एयर बबल जब वहाँ पे प्रेजेंट होगा, वाटर में एयर बबल जब बनना शुरू हो जाएगा तब हम लोग को पता चलेगा कि जो फ्लैटस है वो क्या हो रहा है, एक्सपेल आउट हो जा रहा है। फिर उसके बाद क्या करना है, रिमूव द ट्यूब एंड प्लेस इट इन द किडनी ट्रे और बेसिन। फिर प्रोसीजर हो जाने के बाद क्या करना है, ट्यूब को हम लोग को रिप्लेस करना है। आफ्टर केयर में क्या करेंगे, क्लीन द एरिया विथ वेट कॉटन स्वैब। हम लोग को एरिया को क्लीन करना है वेट कॉटन स्वैब के थ्रू। फिर क्या करना है, पोजीशन करना है पेशेंट को कंफर्टेबली। फिर रिप्लेस करना है जितने भी आर्टिकल हैं आफ्टर क्लीनिंग। फिर वॉश हैंड और रिकॉर्ड द प्रोसीजर एंड फाइंडिंग्स इन द नर्सेज रिकॉर्ड शीट, यूज़ ऑफ बेड पान। तो आज के लिए इतना ही। आज हम लोग 3 प्रोसीजर पढ़े हैं। फर्स्ट है यूज़ ऑफ बेड पान। फिर सेकेंड आता है रेक्टल सफोजेटरी, इंजर्शन ऑफ रेक्टल सफोजेटरी। फिर थर्ड प्रोसीजर है इंजर्शन ऑफ फ्लैटस ट्यूब।